लड़की अचानक हड़बड़ाकर उठी। सामने एक यूनिकॉर्न खड़ा था, जैसे किसी ने उसे डूबते को तिनके का सहारा दे दिया हो। वो बेहद प्यासी थी और अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन यूनिकॉर्न, वो तो धरती की दिव्य आत्मा माना जाता है। उसे पूरा भरोसा था, अगर इसके पीछे चल पड़े तो ये मनहूस रेगिस्तान भी पार हो जाएगा। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक हरियाली भरा इलाका दिखा और वहाँ एक छोटा सा पानी का गड्ढा नजर आया। उम्मीद की किरण जगी, शायद अब जान बच सकती है। लेकिन जब वो गड्ढे की तरफ बढ़ी, यूनिकॉर्न ने उसे रोकने की कोशिश की, पर लड़की को उस वक्त सिर्फ पानी चाहिए था, कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने पानी उठाया और पीने लगी, उसे एहसास हुआ ये तो पानी था ही नहीं, कुछ सफेद और चिपचिपा था। वो बिल्कुल अजीब सा। उम्मीद एक पल में टूट गई और वो गहरे मायूसी में डूब गई। तभी यूनिकॉर्न की तेज चिंगाड़ सुनाई दी, खतरे का साफ संकेत। लड़की फौरन समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से पीछे की ओर उछली और ठीक उसी पल जहाँ वो बैठी थी वहाँ से एक खतरनाक हमला आया। असल में वो नकली पानी नहीं, एक शिकार के लिए बिछाया गया जाल था, एक जानलेवा राक्षस की चाल जो अपनी चिपचिपी परत से पानी का भ्रम पैदा करता था। यूनिकॉर्न ने इसे वक्त रहते भांप लिया था। लड़की शुक्रिया कहना चाहती थी, उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन यूनिकॉर्न ने दूरी बनाए रखी। फिर भी वो उसके साथ चलती रही। अभी कुछ ही दूरी चली थी कि यूनिकॉर्न अचानक रुक गया, इशारा किया कि जमीन के नीचे कुछ है। लड़की ने गौर से देखा, मिट्टी नम थी। जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, अंदर से एक साफ ठंडा झरना फूट पड़ा। लड़की ने राहत की सांस ली और जी भर के पानी पिया। कुछ यूनिकॉर्न को भी दिया। दोनों आगे बढ़ी, पर जैसे ही वो एक सूनी गोभी जमीन पर पहुंची, जमीन अचानक कांपने लगी। अगले ही पल एक विशालकाय राक्षस रेत फाड़कर बाहर आया और सीधे उनकी ओर झपटा। मौत सामने थी, पर यूनिकॉर्न ने फिर से बीच में आकर लड़ाई छेड़ दी। कुछ ही देर में वो घायल हो गया। अब लड़की चुप नहीं रह सकती थी। उसने अपनी ऊर्जा इकट्ठा की और एक जोरदार वार से राक्षस को पीछे धकेल दिया। वो जानती थी सीधा हमला करना जान गंवाने जैसा होगा, इसलिए चालाकी से राक्षस की पीठ पर चढ़ गई। राक्षस ने लाख कोशिशें की, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सका। उसी वक्त लड़की ने उसके कवच को पकड़कर जोर से खींचा। जैसे ही राक्षस दर्द से बिलबिलाया, वो कूदकर सामने आई और जोर से कवच उसके सिर पर दे मारा। एक बार, दो बार और फिर लगातार कई हमले। कुछ ही पलों में राक्षस ढेर हो गया।